वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 37 करवाने जा रहा हूँ। आज की वर्कशीट में हमसे केवल दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहला ये है और दूसरा ये क्वेश्चन है। तो और बाकी वर्कशीट में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप हिंदी मीडियम की वीडियो से देख लेना। मैंने उसमें इंग्लिश में भी बता रखा है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो वीडियो में बना रहा हूँ वो केवल दोनों क्वेश्चन के बेस पर ही होगी। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि हमने लास्ट जो वर्कशीट पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था कि अगर हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तो हम उसके किसी एक पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगी थर्ड साइड पे, है ना। तो उसके बाद हमने क्या सीखा था कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती क्योंकि मीडियन भी होती है और एक 90 डिग्री के एंगल बनाते एल्टीट्यूड भी होती है। ठीक है, इसलिए ट्राइंगल ABC, अगर ये ट्राइंगल ABC है तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट हमने सीखा था। फिर हमने सीखा था कि ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, फिर हमने सीखा था कि अगर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, हमने आइसोसेलेस के बारे में सीखा था। तो उसमें देखा था कि उस पर भी हम 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो यहाँ पर भी पाथवे थ्योरम से हम हाइट को निकाल सकते थे, जैसे यहाँ निकालते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते थे 1/2 बेस इंटू हाइट का। ये हम लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब की जो वीडियो है उसमें हीरोन फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसका नाम ABC दे दिया। अब हीरोन फॉर्मूला कहाँ लगेगा? जब एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, जैसे ये और ये तीनों अलग अलग है, मतलब जहाँ पे राइट एंगल बनाना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर हम हीरोन रूल का यूज करते हैं, हीरोन फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, हीरोन फॉर्मूले में सबसे पहले आपको S निकालना पड़ेगा। S बराबर A + B + C अपन में 2 होता है। फिर आपको ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर जैसे यहाँ पे हमने ABC माना है, तो अगर यहाँ PQ लिखा तो आप PQ लिख दोगे। तो आप कैसे निकालोगे इसका फॉर्मूला? S - A, S - B, S - C। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था ताकि आप वर्कशीट इजीली कर सको। S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है प्यारे बच्चों? सेमी पेरीमीटर। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखा करो तभी आपको क्लियर अच्छे से हो पाएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप इतना तो मेरे लिए सपोर्ट कर ही सकते हैं। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है जैसे ये पूरा पेरीमीटर है, ये पूरा का पूरा पेरीमीटर है। कभी कभी एग्जाम में फेंसिंग लिख देता है। फेंसिंग का मतलब इसकी बाउंड्री होती है, तो ये पूरा पेरीमीटर होता है। अगर पूरे पेरीमीटर का आप आधा कर दोगे तो उसे सेमी पेरीमीटर कहेंगे। सपोज करो ये पूरा का पूरा 100 दे रखा है, तो आधा कितना होगा? 50 होगा। समझ में आ गई? सपोज करो ये 90 दे रखा है तो आधा कितना होगा? 45 होगा। सपोज करो ये 200 दे रखा तो आधा कितना होगा? 100 होगा। तो एस आपको ऐसे निकालना है। एस निकालने के बाद ही आप एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। ये कहाँ लगाया जाता है? जहां पर ट्राइंगल ये बताना मुश्किल हो जाता है कि उसका टाइप क्या है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस है। ठीक है, जहां नॉर्मली तीनों साइड अलग अलग होंगी वहां पर हम क्या लगाएंगे? हीरोन रूल लगाएंगे। आपको मैं एक और बार बता दूं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी सीखेंगे कि जब एक ट्राइंगल तीनों साइड अलग अलग है तो इसी फॉर्मूले से इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला डिराइव होता है, √3/4 साइड की पावर 2। ये हम नेक्स्ट में सीखेंगे कि कैसे डिराइव होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, ये हीरोन रूल से ही डिराइव हुआ है। ये हम बाद में सीखेंगे। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको बता दिया। अब हम फटाफट वर्कशीट के जो है क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें जो है हमारी वर्कशीट कंप्लीट भी हो जाए और हमें बहुत सी चीजें समझ भी आ जाए। देखो भाई, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख रखे हैं ताकि लिखने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी ना हो। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया निकालना है। ये ट्राइंगल आपको दे रखा है, जो हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसमें 3 साइड दे रखी हैं। जब 3 साइड दे रखी होती हैं तो हम उसमें से किसी एक को A, दूसरे को B और तीसरे को C मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ABC 3 साइड आपको लेनी है। ठीक है, और 3 साइड ही होती है ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट लिखेंगे AB। आप किसी को भी ABC मान सकते हैं, जैसे मैंने इसको A मान लिया। ठीक है, उसके बाद BC को मैंने B मान लिया। अगर आपको क्वेश्चन का लिंक चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से क्वेश्चन और वर्कशीट के सारे क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, AC = कितना है? C कितना है? 8 सेंटीमीटर।
समझ में आ गई आपको। सबसे पहले हमने इसको ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने सी मान लिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद हमें एस निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो 11 प्लस 13 प्लस 8 को आप जोड़ देंगे और आधा कर देंगे तो आपका देखो इसको जोड़ोगे तो 32 आएगा, 32 का हाफ करोगे तो 16 आ जाएगा। सेंटीमीटर लगा देना, यूनिट लगाना मत भूलना। उसके बाद हम ट्रायंगल ए बी सी एरिया लिख लेंगे, पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ए बी सी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एस कितना गिवन है हमें, 16 दे रखा है, 16 ए कितना दे रखा है 11, 16 बी कितना दे रखा है हमें 13 और सी हमें कितना दे रखा है 8। इस तरीके से प्यारे बच्चों 16 का हमने 16 लिख दिया, 16 में से 11 के बचे 5, 16 में से हमारे 13 के कितने बचे 3, 16 में से 8 के बचे कितने 8, ठीक है। तो अब 16 का आपको प्राइम फैक्टर आता होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 5 का होता नहीं है, 3 प्राइम नंबर है। 8 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हमें प्राइम फैक्टर करने होते हैं, ये पहले से प्राइम नंबर है तो इसको हम करेंगे नहीं। अब इसमें से आपको कॉमन लेना होता है, पहले आप लाइन से लगा करो ताकि कॉमन लेने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम 2 को गिन लेते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हमने जो 2 है वो हमने क्या कर लिया 7 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3 और 5, तो हमने 3 और 5 लिख लिया, ठीक है। ये 2 है। अब हमने लाइन से तो लिख दिया, इसको आप कैंसिल कर दो। तो देखो 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 में से 1 2 बाहर आ गया, ऐसे 2 में से 1 2 हमने बाहर ले लिया। तो बचे कौन अंदर, 2 बचा, 3 बचा और 5 बचा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना होता है 30 होता है। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको। देखो जो बाहर नहीं निकल सकता वो रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि हर अमाउंट के अंदर 2 रूट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब अगर कोई रूट के अंदर है तो 2 होगा तभी एक बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहला पार्ट करवा दिया। इसका दूसरा पार्ट भी आप फटाफट हम देख लेते हैं। तो दूसरा पार्ट ये हमारे सामने है। देखो ये पिक्चर यहाँ बनी हुई है, चलो मैं पिक्चर भी बना देता हूँ, फटाफट बन जाएगी। ए हमें दे रखा है 120 दे रखा है, बी हमें दे रखा है, हमें क्वेश्चन में लिख के दे दिया बच्चों बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते हो, ठीक है। फटाफट आप लिख लीजिए, ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब आपको लेट नहीं लिखना, आप सीधा लिखना। ए बी आपने क्या लिया हुआ है, सी लिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी आपने क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। लाइन से लिखना है तो लाइन से लिख देना ए बी सी, ठीक है। अगर आगे पीछे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 लगा देंगे, ठीक है। अब फटाफट बताइए ए कितना दे रखा है 120। अब ए की जगह ए लिखना, ये नहीं कि आप बी लिख दोगे, बी की जगह आप बी लिख दोगे और सी की जगह आप सी लिख दोगे। और इस तरीके से आप तीनों को ऐड कर दीजिए। 120 और 80 200 हो गए, 200 और 250 हो गए, 250 का आधा कितना कर दिए, याद रखना आधा करना है क्योंकि सेमी पेरीमीटर है। 125 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसका आगे का करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है तो मैं यहाँ पर एक पेज लेकर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने एबीसी क्वेश्चन में हमें नाम दे रखा है तो हम एबीसी लिख देंगे। तो फटाफट आप मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो आप फटाफट देखिए, एस कितना है हमें 125 दे रखा है, 125। ए कितना दे रखा है, ए की जगह आप ए लिखेंगे। फिर उसके बाद 125, बी कितना दे रखा है आपको 80 दे रखा है, और सी कितना दे रखा है 125 माइनस सी कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो 125 फटाफट 125 में से जब आप 120 को लेस करेंगे तो 5 गेट करेंगे। ऐसे 125 में से आप 80 को लेस करेंगे तो 45 गेट करेंगे, और 125 में से जब 50 को लेस करेंगे तो 75 गेट करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पहले। तो इसके बाद आप क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टर 125 का आप अलग से भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 का 5, 45 का 5 3 जा 15, 3 जा
45, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 बजे 15, 5 3 जे 15 और 3 वन 3, जैसे आपको आता है। अगर आपको सीधा पता है 45 होता है, 5 3 जे 15, 15 3 जा 45। अब 75 के कर लीजिए। तो ऐसे जब आप 75 का करोगे तो 5 पंजे 25 3 75, 5 5 25, 3 जा 75 आ जाएगा। इस तरीके से अब आप इसको लाइन से लगा लीजिए। तो पहले क्या है, 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, ठीक है। कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप फटाफट लिख लीजिए, 2 3 में से 3 बार आ गया, और 2 5 में से 1 5, इसमें से 1 5, और इसमें से 1 5, और बचा क्या अंदर, 5 और 3 बचा, 5 और 3 लिख लिया इस तरीके से। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 से कितना होता है 175, और रूट में 15 सेंटीमीटर की पावर 2 आ गया। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। अब हम फटाफट सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका था पहला, ठीक है, और ये था आपका उसी का कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये, ठीक है। दूसरा, पहले के 2 पार्ट थे ना, एक ये वाला जो मैंने पीछे पलटा है, दूसरा ये हो गया, ये इसका आगे का आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है ना, उसका जो पहला पार्ट था और सेकंड क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आप देखिए 2 साइड दे रखी हैं, ठीक है, एक 8 और एक 11। तो मैंने इसको नाम ABC लिख दिया। ये 8 सेंटीमीटर है और ये क्या है 11 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर डिफरेंट क्या है जब एक ही है? तो देखो यहाँ लिखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है पूरी बाउंड्री का टोटल। तो कई बच्चे सोचते हैं 32 दे रखा है, थर्ड साइड होगी या 32 लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा। पेरीमीटर का होता है तीनों का टोटल। समझ में आ रही है? तो 3 जनों को मिला के 32 रुपए दिए हैं। अगर एक को 8 दिए, दूसरे को 11 दिए, तो बाकी को कितने दिए होंगे? तो पहले इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 19 आ गया। 12 में से 9 के बचे 3 और 2 में से 1 के बचा 1, तो 13 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ था 11, यहाँ था 13, यहाँ था 8, तो यहाँ 8 11 13 सेम ही तो है, ठीक है। समझ में आ गई? बस पेरीमीटर देके एक साइड गायब कर दी, ये था डिफरेंट। फिर भी मैं करवा देता हूँ। तो लेट AB इजिकल टू कितना आ गया, A बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर, BC इजिकल टू B इजिकल टू 13 सेंटीमीटर, और AC इजिकल टू C इजिकल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फटाफट S निकाल लीजिए। S का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 होता है। अब तीनों का टोटल हमें 32 दे रखा है ना। अब आप इन तीनों को टोटल करोगे तभी 32 ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैरामीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइडों का टोटल, और सेमी का मतलब होता है आधा। तो पूरे का आधा करेंगे तभी तो आएगा, इसलिए 16 आ गया। उसके बाद अब निकालो एरिया ट्राइंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं ABC, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है, S माइनस C। तो आप फटाफट इसका आंसर निकाल लीजिए। S कितना है? 16, 16 माइनस A कितना दे रखा है? 8, ठीक है। 16 माइनस 13, 16 माइनस 13, 16 माइनस 11, ठीक है। तो 16 लिखा, 16 में से 8 रिड्यूस कर दिए, 8 बचे, 3 बचे, और यहाँ पे कितने रिमेनिंग हो गए? 5 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आप क्या कर लोगे? प्राइम फैक्टर कर लोगे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया। 8 का क्या होता है? इस तरीके से 2 3 एंड 5। उसके बाद 2 में से एक बाहर आ गया, 2, वी गेट 2 एंड देयर इज 3 आर रिमेनिंग, वी विल राइट हियर। Now 2 2 जा 4, 2 जा 8, now 5 3 15, 15 2 जा 30, we would get 8 root 30 centimeter square. This is our answer. Hope you understand. इस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस तरह से मुझसे जुड़े रहिएगा। मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। और thank you for watching and listening carefully.